ड्रैगन बॉल के एपिसोड 20 में हमने देखा कि बहुत सारे फाइटर्स दुनिया के कोने कोने से आए हुए और टूर्नामेंट को शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है। तभी एक अनाउंसमेंट वाला कहता है कि सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिन लोगों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। यानी एलिमिनेशन राउंड के बाद ही आप सभी को फाइटिंग असली देखने मिलेगी। ये सुन के बुल्मा उस आदमी से भिड़ जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, रूल्स तो रूल्स होते हैं ना। टूर्नामेंट के अंदर एक बूढ़ा सा आदमी अनाउंस करता है और बताता है इधर 135 फाइटर आए जो लड़ने वाले हैं। और ये सुन के क्रिलिंग की तो फट जाती है कि इतने सारे फाइटर्स और वो भी इतने खतरनाक दिखने वाले लोग, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। और वो बूढ़ा आदमी ये भी बताता है कि सिर्फ 8 ही फाइटर्स रहेंगे जो ऑफिशियल ग्राउंड पे फाइट करने वाले हैं, तो लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। इधर बुल्मा उलोंग को स्टूल में ट्रांसफॉर्म होने को कहती है, लेकिन उलोंग मना करता है। तभी बुल्मा कहती है अगर तुम नहीं होगे तो मैं तुम्हें फिर से पिगी पिगी कहूंगी। और उलोंग को मजबूरन बुल्मा की बात मानना पड़ता है। इधर मास्टर कहते हैं कि तुम कोई भी फाइटर को जान से नहीं मार सकते, नहीं तो तुम तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और ना ही तुम कोई हथियार का इस्तेमाल कर सकते हो। अब सभी फाइटर एक एक करके अपने नंबर निकालते हैं और क्रिलिंग और गोकू के नंबर होते हैं 93 और 70। यामचा आगे बताता है कि मेरा ब्लॉक तो दूसरा है और क्रिलिंग और गोकू के ब्लॉक सेम है। ये सुन के क्रिलिंग कहता है यार मुझे पहली फाइट में गोकू से नहीं लड़ना, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है, ब्लॉक सेम होने के बाद भी इनके फाइटर्स डिफरेंट है। क्रिलिंग इतने सारे फाइटर को देख के गोकू से कहता है कि ये तो सभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें तो मास्टर रोशी ने कोई फाइटिंग टेक्निक नहीं सिखाई, तो हम इनसे आखिर कैसे लड़ेंगे। तभी फाइटर अनाउंस करता है कि पहला फाइटर का नंबर है 70 और 69, यानी गोकू की पहली फाइट शुरू होती है। गोकू को देख के सभी फाइटर हंसने लगते कि ये तो एक बच्चा है, ये कैसे लड़ेगा। तभी गोकू के सामने उसका अपोनेंट आता है जो कि एक महाबली है और वो गोकू को देख के हैरान होता है कि मुझे इस बच्चे से लड़ना है। इन दोनों के पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है इस मैच को खत्म करने के लिए। और जैसे ही मैच शुरू होता है गोकू इतना तेजी से भागता है कि वो किसी को नहीं दिखता और अपनी एक ही उंगली से उस फाइटर को नीचे गिरा देता है। ये देख के सभी हैरान होते, इवन यामचा भी। लेकिन सभी लोगों को लगता है कि महाबली का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया, लेकिन यामचा समझ जाता है कि वो फिसलने की वजह से नहीं, वो सच में गोकू की एक उंगली से गिरा था। क्रिलिंग बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन गोकू उसे समझाता है कि हमें अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं करना है। तभी क्रिलिंग के सामने उसके पुराने दोस्त आते हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जो क्रिलिंग को हमेशा से बुली करते थे और सबसे कमाल की बात उनमें से एक क्रिलिंग का ही अपोनेंट है। और ये सुन के क्रिलिंग और ज्यादा डरने लगता है, लेकिन गोकू उसे समझाता है कि मुझे पूरा भरोसा है, तुम उन्हें आराम से हरा दोगे। इधर बुल्मा यामचा को ढूंढ रही होती है, तभी पॉर कहती है वो रहा यामचा। बुल्मा यामचा को जोर जोर से पुकार रही होती है, तभी उसके सामने एक गंदा सा आदमी आ जाता है जिसे देख के वो डर जाती है और नीचे गिर जाती है। बुल्मा जब नीचे गिरती है तो पॉर उसके फेस को कवर कर लेती क्योंकि पॉर भी डरी हुई थी, जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन बदकिस्मत से बुल्मा की पैंटी सभी को दिखाई देने लगती है। इधर सभी फाइटर एक दूसरे को हराते जा रहे थे। अब बारी आती है क्रिलिंग की। क्रिलिंग बेचारा बहुत डरा हुआ है और फाइट जैसे स्टार्ट होती है तो उसका अपोनेंट क्रिलिंग पे अटैक करता है, लेकिन क्रिलिंग आसानी से डॉज कर लेता है और एक ही लात में उसको वो टूर्नामेंट के बाहर फेंक देता है। और वो इतना तेजी से जाके छटकता है कि टूर्नामेंट की दीवार भी टूट जाती है और बुल्मा भी उलोंग के बिना हेल्प से फाइटिंग देख सकती है। यामचा भी अपने अपोनेंट को एक ही किक में नॉकआउट कर देता है। ऐसे हमारे हीरोज एक एक करके सभी को हराने लगते हैं। तभी क्रिलिंग के सामने नकली ब्रूसली आता है। ब्रूसली क्रिलिंग के ऊपर अपने सभी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सभी को लगता है कि क्रिलिंग तो अब उठ नहीं पाएगा, लेकिन हम देखते हैं क्रिलिंग को एक खरोच तक नहीं आई थी। और क्रिलिंग जैसे ही अटैक करने जाता है तो ब्रूसली डर के मारे सरेंडर कर देता है और ऐसे ही ये लोग एक एक करके सभी फाइटर्स को हराते जा रहे होते। इसके बाद यामचा की एक असली वुल्फ से फाइट होती है। अगर यामचा इसे हरा देगा तो वो फाइनल में पहुंच जाएगा और जैसे लड़ाई शुरू होती है यामचा अपने वुल्फ फैंग फिस्ट के इस्तेमाल से उससे एक ही बार में हरा देता है, यानी यामचा उन 8 फाइटर में से एक बन चुका है। नेक्स्ट फाइट होती है गोकू की और गोकू भी अपने अपोनेंट को आसानी से हरा देता है। और फिर आता है क्रिलिंग। क्रिलिंग भी इसी तरह अपने अपोनेंट को हरा देता है, यानी ये तीनों अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा इंतजार ये है कि वो 5 फाइटर कौन होने वाले जिनसे गोकू लड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 21 में।